मैं पहले ही बोल दे तो भैया नितिन दास हार गया। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। दादा गुरु रामदेव आनंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ जगत गुरु तत्वदर्शी महान संत रामपाल जी महाराज की जय हो। भाइयों, तथा कथित नितिन दास ने संत रामपाल जी महाराज को चैलेंज दिया है। जानू इसलिए एक बार ज्ञान चर्चा जरूर कर ले। कहो साधना चैनल पे आ जाना, साधना टीवी पे लाइव कर लेंगे डिबेट, या अपने आश्रम में बैठे बैठे हमारे साथ ज्ञान चर्चा कर लेना। एक ज्ञान चर्चा का चैलेंज दिया है, मूल ज्ञान के लिए चैलेंज दिया है, जीवों के उद्धार के लिए चैलेंज दिया है। यहाँ तक कि नितिन साहब का मानना है कि हम परोपकार का काम कर रहे हैं। पहले देखिए इनका एक चैलेंज। एक बार ज्ञान चर्चा जरूर कर ले। कहो साधना चैनल पे आ जाना, साधना टीवी पे लाइव कर लेंगे डिबेट, या अपने आश्रम में बैठे बैठे हमारे साथ ज्ञान चर्चा कर लेना। एक सवाल आप पूछ लेना, एक हम पूछ लेंगे, दो आप पूछ लेना, दो हम पूछ लेंगे। बड़े प्रेम से चर्चा हो जाएगी, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं। दरअसल मामला यह है, अभी आपने इनकी वीडियो देखी, ये संत रामपाल जी महाराज के साथ डिबेट करना चाहते हैं, ज्ञान चर्चा करना चाहते हैं, और कह रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि बस 2 प्रश्न हम उनसे पूछ लेंगे और वो 2 प्रश्न हमसे पूछ लें, हो गई ज्ञान चर्चा, हो गई डिबेट, चैनल बुक कर लो। और इनका कहने का मतलब है हार जीत की कोई बात नहीं, हार तो हम पहले से स्वीकार कर रहे हैं। मतलब नितिन दास जी अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज से पहले ही। देखिए फिर से इनका एक वीडियो। मैं पहले ही बोल दे तो भैया नितिन दास हार गया। मैं पहले ही बोल दे तो भैया नितिन दास हार गया। भाइयों, अभी आपने वीडियो देखा, नितिन दास अपनी हार पहले ही स्वीकार कर चुका है। भाइयों, ये तो वही हाल हो गया, 100 जूता खाए तमाशा फिर भी घुस के देखन जाए। नितिन दास का वही हाल है। इनको पहले से पता है मुंह की मिलेगी, फिर भी खाने को तैयार है। कुछ ऐसे ही होते हैं जीव कि उनको कितना भी धक्का दो, फिर वो आएंगे, पसली तुड़वाएंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे, फिर उनको समझाओ, फिर जाएंगे, फिर आएंगे। इसी तरीके वो मार खाएंगे। कुछ लोगों की हरकतें ऐसी होती हैं। भाइयों, तथा कथित नितिन दास कौन है, इसका परिचय कराना बहुत जरूरी हो जाता है, तभी तो आप समझेंगे कि ज्ञान चर्चा का चैलेंज देने वाला ये भगोड़ा है कौन। भाइयों, हमने इसको भगोड़ा शब्द से प्रयोग किया क्योंकि हमने इसको कई दफे अपने चैनल पर और इसके ही चैनल पर डिबेट करने के लिए पहले ही कई वीडियो उतारी, लेकिन इसने ना तो आमंत्रण भेजा, ना तो आमंत्रण स्वीकार किया, ना तो कांटेक्ट किया, ना आया, ना गया, ना पूछा। ये है नितिन दास भगोड़ा। नितिन दास कौन है, अब हम आपको रूबरू कराएंगे। नितिन साहब पहले राधा स्वामी पंथ में थे, फिर इन्होंने मदन पंथ को ज्वाइन किया, और मदन पंथ में ये पचे नहीं, भगा दिए गए, इसलिए इनको भगोड़ा कहा जाता है। बिना गुरु के आशीर्वाद के इन्होंने अपना झंडा गाड़ा, अपनी गद्दी लगा ली और स्वयंभू संत बन गए। बिना गुरु गद्दी मिले हुए ये स्वयंभू संत बन गए और मनमुखी गद्दी प्रारंभ कर दी, और उसको 13वां पंथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और 13वें पंथ के प्रवर्तक बनने की कोशिश कर रहे हैं। अर्थात ये स्वयं कबीर बनना चाहते हैं। और इनका ज्ञान वो मूल ज्ञान है, वो भूल ज्ञान है इनका, भूल ज्ञान के प्रवर्तक हैं। और ये गाना बहुत अच्छा गाते हैं। इनका गाना है, भला हुआ मेरी माला टूट गई। भाई मेरा गला तो थोड़ा खराब है, लेकिन इनका बड़ा सुरीला है ना। छम छम नाचे मेरी मोरनी मोहन वाला हाल है इनका। ये राम भजन से छूट गई, इसके सर से टली बला। भाइयों, बस इसी शब्द को लेकर के ये मैदान में कूदा और 2-4 चिलगोजों को तोड़ लिया। जो कबीर पंथ के थे या अन्य पंथ के थे, हर जीव भगवान को पाना चाहता है। जो अटपटी बात बोलता है वो बहुत जल्दी अच्छा लगता है। नितिन दास ने ऐसे चेलो चापड़ों की एक टीम इकट्ठा कर दी। उस टीम का मास्टरमाइंड बन गया नितिन दास। अपने आप को साहेब लिखता है, दास साहेब। इसका गुरु भी बैराग दास लिखता है, बैराग साहेब बन जाते हैं। तो भाइयों, ये था नितिन दास का परिचय, जो पल पल गुरु बदल करके फर्जी ही गुरु बन गया।
इसने ज्ञान चर्चा का निमंत्रण दिया संत रामपाल जी महाराज को। भाइयों, ये दास संत रामपाल जी महाराज का भक्त अन्यायी टोनी दास संत रामपाल जी पूर्ण गुरु तत्वदर्शी का कुत्ता नितिन दास के चैलेंज को स्वीकार करता है। भाइयों, अगर बात केवल ज्ञान चर्चा की हो तो इसका कहना है कि 2 प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं और 2 वो प्रश्न मुझसे पूछ लें, हो गई ज्ञान चर्चा। तो भाइयों, मेरी ये वीडियो नितिन दास तक जरूर भेजें। और भाई, जब 2 ही प्रश्न पूछना है तो तू यूट्यूब चैनल पर पूछ ले, तुझको जवाब दे दिया जाएगा भाई, प्रमाणित दिया जाएगा, क्योंकि हम लोग तो प्रमाणित जवाब देते हैं। इसका देखना कैसी बकवास है, बिल्कुल बिना सिर पैर की, सुनाएंगे हम आपको। तो इतनी सी बात है, अगर तू जनता का कल्याण चाहता है, तेरे मन में कोई शंका है, नितिन भाई मेरी आवाज अगर तेरे कान तक आ रही है और तू जनता का भला चाहता है और तेरे मन में कोई दुविधा, कोई शंका, कोई प्रश्न है, तो यूट्यूब चैनल पे पूछ ले, प्रमाणित जवाब दे देंगे। 2 नहीं, तू 10 प्रश्न पूछ ले, 10 का प्रमाणित जवाब देंगे। और रही बात हमारे पूछने की, तो हमारा पूछा तो तू एक भी नहीं बता सकता, क्योंकि तेरी पहुंच वहां तक नहीं है भाई, है ये नहीं ना, कभी जिंदगी में हो सकती, ज्ञान में तो कभी नहीं हो सकती। तो नितिन जी, अपने प्रश्न को पूछ ही डालो यूट्यूब चैनल पे, और सार्वजनिक पूछो, चिल्लाकर पूछो, प्रचारित करके पूछो। वही 2 प्रश्न की जगह 10 बना लो और 8 जोड़ लो, प्लस कर लो और पूछ लो। सारी जनता को पता चल जाए कि नितिन के मन में कौन से प्रश्नों की संख्या है जो वो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से पूछ कर जनता के आगे सच्चाई लाना चाहता है। तो पूछ ले भाई, तुझको संत रामपाल जी महाराज प्रमाणित उन प्रश्नों के 2 नहीं 10 प्रश्नों के उत्तर 6 प्रमाणों के साथ दे देंगे। अपना पेटा भर लिए, लेकिन तू ऐसा नहीं करेगा, और कर ले तो हित में होगा, तेरे भी हित में होगा और दास के हितों में तो ही है, तेरा संग समाधान हो जाएगा, प्रमाणित हो जाएगा भाई। और अगर तू ज्ञान चर्चा ही करना चाहता है तो ज्ञान चर्चा कर ले, जब चाहे तब कर ले भाई, जब चाहे तब कर ले। भाइयों, संत रामपाल जी महाराज ने जनहित में ज्ञान चर्चा में सभी संत महंतों को आमंत्रण दिया था सन 2009 में, और ऐसे नहीं कहा था, बाकायदा चैलेंज किया था और ये कहा था कि ये मेरे प्रश्न हैं। प्रश्नों का एक खाका बनाया, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, कौन शंकर का दादा है, हमको 2 बता। वही प्रश्न पूछे थे जो परमेश्वर कबीर ने ज्ञान चर्चा के समय अन्य संतों से पूछे थे। वही प्रश्नों का एक खाका तैयार किया और वो लेटर बाकायदा टाइप करके सब जगह भिजवाया। और नितिन दास ज्ञान चर्चा करना चाहता तो तू भी अपने प्रश्न बना ले, और भाई उन प्रश्नों को चाहे डाक द्वारा या तो सार्वजनिक यूट्यूब चैनल पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, जैसे भी चाह उन प्रश्नों की लड़ी लगा दे और पूछ ले भाई जन कल्याण के लिए संत रामपाल जी महाराज से, तुझे प्रमाणित उत्तर मिल जाएगा। और यदि तू संतुष्ट नहीं होता तो तेरे चेले संतुष्ट हो जाएंगे, तेरी दुकान तो वैसे बंद हो जाएगी। वो बात अलग है कि तू तरस रहा है संत रामपाल जी महाराज के दर्शन करने के लिए, तो बात अलग है। तुम उनके चरणों के दर्शन करना चाहता है तो बात अलग है, क्योंकि तुझे पता है कि वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर के अवतार है, साक्षात कबीर ही भगवान है। इसलिए तू लिपड़ी जुपड़ी कर रहा है, अपना कल्याण करवाना चाहता है, तो भी भाई कोई बुरी बात नहीं है। और रही बात तेरे चैलेंज की, तो तेरे चैलेंज को जाने कब से स्वीकार करे बैठा हूं मैं। तुझको चैलेंज देता हूं, आजा ज्ञान चर्चा में 2 नहीं 10 नहीं 200 प्रश्न पूछ लिए मुझसे, पूरा कबीर सागर पूछ लीजिए, पूरा वेद पूछ लीजिए, पूरे पुराण पूछ लीजिए, और जाना आता वो भी पूछ लेना। सुन लिया? अब नितिन दास तो सबसे पहले कबीर पंथी ही नहीं है, ये राधा स्वामी पंथी है, फिर मदन पंथी है। इसका कबीर पंथ से तो कोई लेना देना ही नहीं है, और ना ये साबित कर सकता कि मैं कबीर पंथी हूं। अच्छा, दूसरी बात क्या है, ये आरोप लगाता है कि संत रामपाल जी महाराज स्वयं को कह रहे हैं कि 12वें पंथ हम ही चलाएं। भाइयों, ये भी झूठा आरोप है। ये परमेश्वर कबीर ने आदरणीय धर्मदास जी महाराज को ज्ञान देते हुए कहा। संत रामपाल जी महाराज ने तो केवल कबीर सागर का वो पन्ना पढ़कर सुनाया। अब सुनिए इस बात को, गौर फरमाइए।
परमेश्वर कबीर कह रहे हैं 12वें पंथ हम ही चल आवें, 12वें पंथ में चलकर हम ही आएंगे, सभी पंथ मिटाकर एक पंथ बनाएंगे। अर्थात वो जो भी हो वो 12वें पंथ में चलकर आएगा। ये बड़ा प्रमाण हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। नितिन दास है काल का दूत, उससे सावधान रहें भाइयों। ना तो ये 12 पंथ से है, ना ये 12वें पंथ से इसने नाम दीक्षा ली है, ना तो इससे आपका कल्याण हो सकता है। देखिए पहले 12वें वंश प्रकट होए उजियारा, 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा, 13वें वंश में मिटेगा सकल अंधियारा, 12वें वंश से प्रकट होए उजियारा। कबीर के ऊपर देखिए 134 नंबर प्रश्न। अब हम आपको समझाएंगे। 12वें पंथ में वाणी प्रकट होगी परमेश्वर कबीर की सत्यवाणी, क्योंकि इससे पहले जो परमात्मा ने धर्मदास जी को बताया था वो कृतार्थ सत्य हो रहा है। और 13वें वंश में मिटेगा सकल अंधियारा। अब क्या करेंगे परमात्मा? ये वही कबीर वाणी चल रहा है। प्रश्न नंबर 137 पढ़ेंगे। सा की हमार लय जीव समझावे, असंख्य जन्म जीव असंख्य जन्म में ठोर न पावे। मेरी साखियों को लेकर के जो जीव को समझाने का प्रयास करेगा असंख्य जन्म ठोर नहीं पाएगा। 12वें पंथ प्रकट है वाणी, इसलिए मैंने 12वें पंथ में प्रकट वाणी करी। आदरणीय गरीबदास जी महाराज के द्वारा शब्द हमारे का निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मरम न पावे, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। ये 12 के 12 एक बार की बात है। ये दास सार नामी है। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से उस सार नाम की दया है दास के ऊपर। ये दास पुस्तक सेवा कर रहा था, पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा की, और पुस्तक सेवा करते करते हमारी गाड़ी उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के एक त्रिलोकपुर गांव में पहुंची। तो भाइयों त्रिलोकपुर गांव में पुस्तक सेवा करते करते रात हो गई थी। हम लोग रुके हुए थे उसी त्रिलोकपुर गांव में, और वहां पर सोने की जैसी व्यवस्था थी। लोग अपनी अपनी व्यवस्था करके लेट गए। ये दास एक पेड़ के नीचे लेट गया, एक पेड़ के नीचे लेट गया छांव में। गर्मी का समय था और रात्र में एक देवी प्रकट हुई जो बड़ी भयानक थी। उसने दास को मारने का प्रयास किया, गले को घोटने का प्रयास किया, नाखूनों का प्रयोग किया, दास को तकलीफ पहुंचाना चालू किया। दास ने कहा मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, आई डोंट नो। उन्होंने उत्तर दिया आज मैं तेरे प्राण लेने आई हूं। तो मैंने विनती की भाई मैं आपको जानता नहीं, आपका मेरा लेन देन नहीं, और मुझे तकलीफ हो रही है जिस तरीके से आपने मेरा गला पकड़ रखा है। तो उन्होंने कहा देख भाई तू मेरे स्थान पर लेट गया है। तो मैंने उनसे पूछा आप हो कौन? तब उसने कहा कि मैं एक देवी हूं, मेरा नाम जपाला है और ये मेरा स्थान है, और तू इस स्थान पर लेट गया है, जिस कारण मैं अब तुझे नहीं छोड़ूंगी। यहाँ के कई लोगों को पहले भी मैंने इसी तरीके मारा है, आज तेरा समय है। तो दास को बहुत तकलीफ हो रही थी, दास को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अचानक आकाशवाणी हुई, दास को सुनाई पड़ा कि बेटा नाम लो। दास ने फिर बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज को याद किया और सार नाम का सुमिरण किया। दास को कुछ पता नहीं था, विकराल रूप था, लंबे हाथ थे, देवी लंबी चौड़ी थी। दास तो थोड़ा डर रहा था, लेकिन दास को क्या पता था। दास ने जैसे ही सुमिरण किया, और सुमिरण ही किया जिस विधि से संत रामपाल जी महाराज ने सार नाम का सुमिरण बता रखा है, वो एक ही सुमिरण में उस देवी का सर इस तरीके से फटा जैसे कोई सुतली वाला बम फट जाता है, धमाका हो जाता है। उस देवी के सर के टुकड़े टुकड़े हो गए और उड़ गया उसका सर, जैसे कि एक बड़ा गुब्बारा और एक सुई मारो भक्क से बोलता है। भाइयों चिथड़े उड़ गए, शरीर उसका गिर पड़ा। दास मूर्छित अवस्था से होश में आया। दास ने घबराते हुए पसीने में बगल वाले भगत को इशारा किया, भगत जी मुझे कुछ दिखाई पड़ा है।
तो भगत जी ने कहा मुझे भी कुछ दिखाई दे रहा है, ऐसा है भगत जी, यहाँ से भाग चलते हैं। तो तथाकथित उस समय हम लोगों ने यही व्यवस्था की कि वहां से उठकर चल देना ही उचित समझा। तो भाइयों, इस सार नाम का पावर इतना ज्यादा है कि इसके सामने कोई भी शक्ति टिक ही नहीं सकती। खैर, दास ने जब सवेरे नहा धो करके सब लोग पुस्तक सेवा के लिए रेडी हुए, तो जो यादव भगत जी थे वहाँ के, भोजन भंडारा करते समय दास ने इसी बात का जिक्र चलाया। तो उनकी वाइफ ने बताया कि भगत जी बिल्कुल सही बता रहे हैं, यहाँ पर ये त्रिलोकपुर में उस जहाँ पर आप लेटे थे उस देवी का स्थान था। गांव वालों ने उस देवी का स्थान अब दूसरी जगह मंदिर बना दिया है, परंतु वो देवी आज भी यहाँ लगती है। और इत्तेफाक की बात से उस देवी के चलते मेरा पूरा घर सर्वनाश हो गया था, तभी हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए और आज हम सुरक्षित हैं। दास ने अपनी शंका को दूर करने के लिए उनसे पूछा कि मुझको उस देवी ने अपना नाम जपाला बताया था। तो भगतमती बोली बिल्कुल ठीक नाम है, ऐसा ही है। तब दास को यकीन हुआ कि दास तो इस स्थान पर पहली बार आया है, लेकिन दास के साथ जो वाक्य हुआ है बिल्कुल सत्य है और प्रमाणित है। तो भाइयों, संत रामपाल जी महाराज के सार नाम की पावर के आगे कोई देवी देवता नहीं टिक सकता। भूत प्रेत बेताल जिंद खबीज और ये डाकनी साकनी पूतना यक्षिणी भैरव, इनकी तो बात ही छोड़ दो। फिर तो ये कुआं देवता और ग्राम देवता और मसानी माई, इनकी तो कहीं पार बसाएगा नहीं, नजर वजर तो बहुत दूर की बात है। तो कबीर साहब का ये जो ताकतवर सार नाम है, इसके आगे कोई शक्ति नहीं टिक सकती। तो भाइयों, बिल्कुल सत्य और प्रमाणित भक्ति है। कैंसर जैसे लोग, जिनको कैंसर है, जिनको एड्स है, उनको लाभ मिल रहे हैं संत रामपाल जी महाराज से। अनगिनत लोगों को लाभ मिल रहे हैं जो सच्ची तरीके से सही ढंग से विश्वास करके भक्ति करता है। कहे कबीर सुनो भाई साहब, मैं तो विश्वास में, जो तुम्हें विश्वास हो गया संत रामपाल जी महाराज इज गॉड, तो भाई साहब आपके काम बनने ही बनने हैं और मोक्ष पक्का है। तो इस बहरूपीय नितिन दास से बचो, ये तो कबीरपंथी है ही नहीं। तो भाइयों, इस बहरूपीय नितिन दास से बचो। और नितिन दास का चैलेंज 100% स्वीकार है, जब चाहे ज्ञान चर्चा कर ले। भाई साहब ये टिक नहीं पाएगा सारनामियों के आगे। तो भाइयों, हमें नितिन दास का पल पल इंतजार है, जब चाहे तब करें ज्ञान चर्चा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहिब।